नमस्कार। आप गांव क्लर्क्स के पॉडकास्ट सुन रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव अनुमानतः मार्च और अप्रैल के बीच होना था, मगर कोरोना के कहर के बीच शायद ये संभव नहीं हो पाया। बिहार में पंचायत चुनाव अब कब होगा इसकी स्पष्ट पूर्ण जानकारी अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे ही बिहार पंचायत चुनाव को लेकर कोई सूचना या स्पष्ट जानकारी आती है, वैसे ही हम आपको वीडियो के माध्यम से गाँव क्लर्क्स पर सूचित कर देंगे। इस बार बिहार पंचायत चुनाव के नियमों में कई फेरबदल देखने को मिलेंगे। कुछ दिन पहले बिहार राज्य चुनाव आयोग ने ये निर्देश जारी किया था कि कौन कौन से लोग बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, साथ ही कौन कौन लोग प्रत्याशी के प्रस्तावक नहीं हो सकते हैं। बिहार राज्य चुनाव आयोग के अनुसार केंद्रीय राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण से पूर्णतः या आंशिक सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत प्रतिनियुक्त अधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर, शिक्षकेतर कर्मचारी बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आसान भाषा में कहे तो भारत सरकार या बिहार सरकार में जो नौकरी कर रहे हैं या फिर चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही बहाल क्यों न हुए हो, जैसे पंचायत के अधीन मानदेय अनुबंध पे कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र जैसे कर्मी, पंचायत के अंतर्गत मानदेय पे कार्यरत दलपति, आंगनबाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान और विशेष शिक्षा केंद्रों पे मानदेय पे कार्यरत अनुदेशक भी चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके अलावा सरकारी वकील, आसान से भाषा में जिसे जेपी कहा जाता है, लोक अभियोजक यानी एएपी भी चुनाव नहीं लड़ सकते। इन सभी पदों पे काम करने वाले कर्मचारियों भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यही नियम प्रत्याशियों के प्रस्तावक के लिए भी लागू है। इन पदों पे होते हुए अगर कोई भी आदमी चुनाव के लिए नामांकन भरेंगे या उनके प्रस्तावक इन पदों पे होंगे तो ऐसे प्रत्याशियों का नामांकन भी रद्द कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जो सरकार से सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो बिहार पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। तो चलिए अब हम इस सवाल और कंफ्यूजन का भी जवाब दे देते हैं। सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जन वितरण प्रणाली के लाइसेंस विक्रेता कमीशन के आधार पे करने वाले एजेंट, कार्यरत गृह रक्षक पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा सहायक सरकारी वकील, एजीपी, अपर लोक अभियोजक जो केवल शुल्क पे नियुक्त किए जाते हैं वह भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस बार बिहार पंचायत चुनाव में ये ध्यान रखा जाएगा कि चुनाव की निष्पक्षता पर कोई सवाल न खड़ा हो, जिस वजह से बिहार पंचायत चुनाव में पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे 700 मतदाताओं पे एक बूथ का गठन किया जाना है। राज्य भर में तकरीबन 1,20,000 से भी ज्यादा बूथ रहेगा। हाँ, आपको ये भी बता दें कि मुखिया सरपंच के घर से 100 मीटर की दूरी पे मतदान केंद्र नहीं रहेगा। अगर ऐसा होता है तो नियम का उल्लंघन करने वाले अधिकृत अधिकारी पे कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही किसी भी व्यक्ति की निजी भवन या परिसर में बूथ नहीं बनेगा और किसी थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिरों या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथ का गठन नहीं किया जाएगा। बता दें कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों में बूथों के गठन का निर्देश दे दिया था। बिहार पंचायत चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले कुछ नियमों का बदलाव देखने को मिलेंगे, लिहाजा बिहार पंचायत चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। जुड़े रहे गांव क्लर्क्स के साथ। गांव क्लर्क्स यूट्यूब चैनल पे गांव से संबंधित छोटी बड़ी जानकारियां, पंचायत चुनाव और पंचायती राज व्यवस्थाओं की जानकारियां आदि देखने को मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल गांव क्लर्क्स को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारे सारे अपडेट्स आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।